त्रिकालदर्शी है महादेव, जानते हैं कि दारुका तो केवल आरंभ है। उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तो अभी पग पसारेगी। क्या हुआ देवी? दारुका की एक बात मुझे कचोट रही है। पहले कभी नहीं सोचा, किंतु मेरा अपना कोई घर नहीं है महादेव। आप तो जगत जननी हैं। ये संपूर्ण जगत आपका घर ही तो है देवी। उचित कहा आपने। पिताश्री, ये क्या हो रहा है? वही जो पहले कभी नहीं हुआ। देवराज इंद्र की पराजय। पिताश्री, देवराज तो पहले भी हारे हैं। ये पराजय भिन्न होगी गणेश, क्योंकि इस बार देवों की नगरी संपूर्ण अमरावती दांव पर लगी है। अर्थात ये पराजय संपूर्ण स्वर्ग की पराजय होगी। दारुका, मेरे इंद्रलोक में आकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। साधारण सी स्त्री हो तुम, देवराज इंद्र से कभी जीत नहीं पाओगी। भूल मैंने नहीं, तुमने की है। दंड मुझे नहीं, तुम्हें मिलेगा। कहा था ना मैंने, तुम्हारे नाम से देव और भाग्य से राज दोनों नष्ट कर दूंगी। समर्पण का अवसर देना चाहती थी, किंतु फिर तुमने मुझे साधारण स्त्री कहकर अपने पुरुषत्व का महिमा मंडल कर दिया। जो भूल मेरे पति ने की थी, वही भूल तुमने भी कर दी। अब तुम जैसे हर अभिमानी को मैं दंडित करूंगी। बस! महादेव, माता पार्वती, महादेव! प्रभु, वो आ रही है। दारुका कैलाश की ओर बढ़ रही है। प्रभु, प्रभु, मेरे इंद्रलोक को छिन्न भिन्न कर मुझसे मेरा सम्मान और मेरा वज्र छीनकर अब वो दारुका कैलाश की ओर बढ़ रही है। माता, आप सोच क्या रही हैं? धर लीजिए महाकाली का रूप और रोकिए उस दंडी को।
मैं जानता हूं माता कि वो आपकी परम भक्त है, किंतु भक्त जब भक्षक बन जाए तो भगवान का कर्तव्य है उसका संहार करना। अद्भुत माता, अद्भुत। पहले बिना सोचे समझे वरदान देकर उस साधारण सी स्त्री को आपने सर्वशक्तिशाली बनाया, और अब जब परिणाम समक्ष आया तो आप कौन हैं? देवराज, आपके सामने आदि शक्ति खड़ी है, अपनी सीमा मत लांघिए। सीमा मैंने नहीं, आपकी आदि शक्ति ने लांघी है नारायण। आज कैलाश पर जो संकट आया है उसकी उत्तरदायी केवल और केवल माता पार्वती है। माता पार्वती है, माता पार्वती है। जो अनिष्ट इन्होंने किया है, क्या उसे बढ़ने से रोकने का कार्य इनका नहीं? दारुका को शीर्ष तक पहुंचाकर धरा पर गिराने का धर्म इनका नहीं? क्या आदि शक्ति अपने उद्देश्य से विमुख नहीं है? माता पार्वती कौन देवराज? अन्यथा रुक जाइए माता, ऐसा मत कीजिए। नहीं माता, नहीं। माता, मैंने ये सब आपके लिए किया था और आप मेरी भक्ति के दर्पण को भस्म कर रही है। कदाचित आप भूल रही हैं कि मैं भी एक देवी हूँ, मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी है। तुम्हारा अंत निश्चित है, निश्चित
आपके संसार के अंत का आरंभ है। ये कैसी ऊर्जा है महाराज? नियति की ओट में छुपकर तुम केवल कुछ ही समय के लिए गुप्त रह सकते हो कली, सदा सर्वदा के लिए नहीं। भाग्य की रचना, देवताओं के कारण तुम्हारा अस्तित्व संभव हुआ है। हम नियम मानते हैं और तुम नहीं मानते, और यही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। मेरी बात को स्मरण रखना। त्रिकालदर्शी है महादेव, जानते हैं कि दारुका तो केवल आरंभ है। उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तो अभी पग पसारेगी। तो केवल सच्चे मन से भक्ति की थी माता। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे जो आपने मेरे घर को, मेरे मन को नष्ट कर दिया।